मार्केट के लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन। अगर आप क्लोजिंग पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि निफ्टी 6 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है, बाकी की कहानी मैं बताता हूँ आपको। सुबह मार्केट ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका था। निफ्टी एक समय पर 19,250 तक ऑलमोस्ट गिर चुका था। बैंक निफ्टी एक समय पर करीब करीब 400 से ज़्यादा पॉइंट नीचे था और मिड कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा गिर चुका था। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब था। फिर आई एक शानदार रिकवरी मार्केट में, और वो रिकवरी पूरे दिन और पूरे आखिरी के 1 घंटे तक सस्टेन कर पाई, और जो क्लोज हुई वो लोअर लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी के साथ। लेकिन इस क्लोज में भी एक चीज़ जो छुपी थी वो क्लियर थी कि बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आज जो मार्केट को सहारा मिला वो मेनली मिला रिलायंस से पहले घंटे में, उसके बाद आईटी शेयर से, और आखिरी के 1 घंटे में एफएमसीजी शेयरों से। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने हेल्प की मार्केट की। बैंक निफ्टी भी रिकवर जरूर किया नीचे से, लेकिन उसका पूरा का पूरा दारोमदार आईसीआईसीआई बैंक पर था। बाकी स्टॉक्स में इतनी रिकवरी नहीं थी, खासतौर से एसबीआई तो एक्चुअली डे लो पर बंद हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज का मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे रहा रिलायंस, क्योंकि रिलायंस ने सुबह सिंगल हैंडेडली मार्केट को संभाला। अगर रिलायंस नहीं होता तो सुबह मार्केट काफ़ी प्रेशर में आ सकता था, लेकिन रिलायंस ने काफ़ी सपोर्ट किया, और उसका साथ दिया इन्फोसिस ने। इन्फोसिस करीब करीब 1.5% ऊपर, और आखिरी में लार्सन एंड ट्यूब्रो, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को संभाला। निफ्टी का टॉप गेनर आज रहा डिवीज लैब्स, जो करीब करीब 2% ऊपर था। इनकी कॉन कॉल हुई नंबर्स के बाद, जिसमें उन्होंने बोला कि इनके मार्जिन बढ़ेंगे, और मार्केट को वो चीज़ पसंद आई, तो इसके लिए डिवीज में एक अच्छी रैली हुई। नीचे क्या था, अदानी ग्रुप स्टॉक्स नीचे थे आज। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, वो एक ओवरहैंग था ऑडिटर्स के रेजिग्नेशन का। उसके अलावा मेटल्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। देखिए, डॉलर में बहुत तेज रैली आ रही है, और जब भी डॉलर में रैली आती है तो मेटल स्टॉक्स में प्रेशर आता है नॉर्मली। तो आज हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सभी के सभी स्टॉक्स प्रेशर में। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ, लगातार नंबर्स के बाद ये स्टॉक पनिश हुआ है, और आज भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था। ये तो बात हो गई इंडेक्स स्टॉक्स की। आउटसाइड द इंडेक्स जो आज स्टॉक क्लियरली सबसे ज़्यादा चर्चा में था, वो था पीवीआर आइनॉक्स। टिकटें मिल नहीं रही हैं, और मिल रही हैं तो बहुत महंगी हैं। 1500 से 2-2 हज़ार रुपये तक की टिकटें हैं मूवीज़ की। और पीवीआर ने आके बोला कि उनकी हिस्ट्री में एक दिन का या एक वीकेंड का अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन। तो ये आपको बताता है किस तरीके का ट्रैक्शन इन मूवीज़ ने जनरेट किया है। और पीवीआर डे हाई पर बंद हुआ 5% ऊपर। उसके अलावा जहाँ तेज़ी थी उनमें कुछ पीएसयू कंपनियाँ थी, जैसे एनएमडीसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। पॉलीकैब में एक अच्छा मूव आया। ट्रेंड नंबर्स के बाद से लगातार अच्छे मूव दे रहा है, आज भी इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। कैनपिन होम्स में थोड़ी सी रिकवरी आई। ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज अच्छा कर रहे थे। नीचे क्या था, मुथूट फाइनेंस। नंबर्स के बाद मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि अब यहाँ से मुथूट में रिस्क रिवॉर्ड खराब है, और ये स्टॉक आज करीब करीब 6% नीचे था। सिटी यूनियन बैंक नंबर्स के बाद लगातार गिर रहा है स्टॉक, और आज भी 6% नीचे ये स्टॉक। और जैसा मैंने कहा, मेटल स्टॉक्स में तो वीकनेस थी ही। तो ये कुल मिलाकर आज की कहानी। अब कल क्या करें? कल कुछ नहीं करना है, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे, और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। परसों मिलेंगे, और परसों एक फ्रेश गार्ड लेंगे, क्योंकि अभी इस समय कुछ भी कहना बहुत टफ है। 2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने हैं, न्यूज़ फ्लो डाइजेस्ट करना है, रिजल्ट सीजन का आखिरी दिन डाइजेस्ट करना है, बहुत कुछ डाइजेस्ट करना है। तो एक काम करेंगे, अब हम सीधा मिलेंगे वेंसडे मॉर्निंग को, और तब एक फ्रेश स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अपना मिड वीक ब्रेक एंजॉय करिए, और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।